हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहां हम सीखने वाले हैं आज जो है क्लास 12 यानी क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 3 के बारे में सीखने वाले हैं। आबयू किसे कहते हैं और आबयू के बारे में हम जो है उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको सभी चीज़ें एकदम अच्छे ढंग से क्लियर वे में समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि चैप्टर का नाम है आबयू, तो पहले समझते हैं कि चैप्टर का जो नाम आबयू है तो ये आबयू क्या होता है और ये किसे कहते हैं। तो आबयू क्या है कि कोई भी वस्तु है, यानी वस्तुओं जैसे कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी संख्या हो गई, यानी इनको जो है एक स्ट्रक्चर वे में एक मतलब जो है सही तरीके से लिखने का एक प्रोसेस है। यानी अगर आबयू के रूप में कोई चीज लिखी गई है तो साफ स्पष्ट हमें दिख जाएगी। तो आबयू जो होता है इसकी जो परिभाषा होती है उसे हम कहते हैं कि आबयू जो है किसी संख्याओं या फलनों का जो है एक आयताकार विन्यास के रूप में लिखा जाता है। यानी कोई भी फलन या कोई भी संख्याएं हैं तो उनको जो है जब एक आयताकार बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है तो उसी चीज को हम बोलते हैं आबयू। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हमने कहा यहाँ पे, और आबयू को किस तरह से डिनोट किया जाता है उसके बारे में हम सीखते हैं यहाँ पे। तो आबयू इसका जो चिन्ह होता है उसे हम कैपिटल लेटर ए बी सी यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से लेकर जेड तक इस रूप में हम जो है उसे दर्शाते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है इसको जो है आयताकार बॉक्स में रखा जाता है या छोटे ब्रैकेट के अंदर भी इसको रखा जा सकता है। और इस बॉक्स के अंदर जो चीजें होती है, यानी जैसे हमने इसके अंदर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, यहाँ लिखा मैंने रूट में 3, रूट में 4 और यहाँ 5x लिखा, यहाँ 2 लिखा। तो ये जो आबयू यानी इसको तो आबयू बोलते हैं बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठक को। और इसके अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं, रखी जाती हैं, इसके अंदर जो चीजें उपस्थित हैं उन सबको हम बोलते हैं, इन पूरे चीजों को हम बोलते हैं अवयव। यानी अवयव का मतलब है यहाँ पे एलिमेंट। जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, एलिमेंट्स इनको बोलते हैं आबयू। यानी आबयू के अंदर जो आयताकार बॉक्स के अंदर चीजें रखी जाती हैं, लिखी जाती हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के अंदर, उन सबको हम बोलते हैं अवयव। अब उसके बाद दूसरी बात आती है यहाँ पे, ये तो फर्स्ट यहाँ पे चीज हो गया। सेकेंड थिंग क्या आता है यहाँ पे कि जो आयताकार बॉक्स है इसमें कुछ चीजें ऊर्ध्वाधर लिखी गई होती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं क्षैतिज लिखी होती है। मतलब कुछ ऊपर की तरफ लिखी होती हैं ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ, और कुछ जो है ऐसे पट लाइन में यानी कि क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति में जो है लिखी जाती है। जो ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हमने, यहाँ 3 लिखा, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5। तो जो ऊर्ध्वाधर लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ, और जो आपका यहाँ पे जो है क्षैतिज अवस्था में लिखा जाता है उसको बोलते हैं पंक्ति। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी इन्हीं से बहुत सारी बेसिक चीजें यहाँ पे जनरेट होंगी। यानी जो ऊपर की तरफ लिखा गया है, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड में जो ऊपर की तरफ ये है दूरी, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर यानी कि स्तंभ बोल सकते हैं। और जो ये बोर्ड के ऐसे पट लाइन बना हुआ है यानी क्षैतिज अवस्था में, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पंक्ति। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। यानी आबयू का चिन्ह क्या होता है, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। आबयू को दिखाने का तरीका है बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट में। जनरली ज्यादातर जो है बड़े ब्रैकेट में ही लिखा रहता है, छोटे ब्रैकेट में बहुत कम लिखा रहता है। और इसके अंदर जो चीजें होती हैं बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के अंदर, उसे हम बोलते हैं अवयव। उसके बाद जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लिखा होता है उसे बोलते हैं स्तंभ, और जो ऐसे क्षैतिज लाइन में लिखा है उसको बोलते हैं पंक्ति। तो चलिए इसको जो है हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे चीजों को लेकर। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने एक आबयू लिया है, ए बराबर ये लिखा गया है, यानी इसके अंदर जो लिखा गया ये सब चीजें हैं उनको तो हम अवयव बोलते हैं। इसमें दो ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंक्ति और स्तंभ। जो ऊपर की तरफ लिखा गया है ऊपर लाइन में, इसमें देखिए ये पहली पंक्ति यानी पहला कॉलम, इंग्लिश में पंक्ति यानी स्तंभ को जो है बोलते हैं कॉलम, और यहाँ पे दूसरा कॉलम C2, और यहाँ पे तीसरा कॉलम यहाँ पे C3। और जो पंक्तियां होती हैं उनको जो है हम रो बोलते हैं, उसको आर से दिखाते हैं। तो एक पहली क्षैतिज लाइन यानी R1,
दूसरी क्षैतिज लाइन यहाँ पे हो जाएगा R2 और तीसरी क्षैतिज लाइन यहाँ पर हो जाएगा R3। तो इस प्रकार कुछ आव्यूह के अंदर पंक्ति होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्तंभ। तो पंक्ति को सबसे पहले लिखा जाता है और स्तंभ को सबसे बाद में। तो इस प्रकार से एक नया चीज आता है यहाँ पे कोटि, यानी कि पूछा जाता है प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो है जनरली पूछ लेता है आपसे कि कोटि बताइए इस आव्यूह की। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस आव्यूह के अंदर कितने पंक्तियां हैं, तो उन पंक्तियों की संख्या को पहले लिखना है और फिर दोबारा देखना है आपको कितने स्तंभ हैं, उनकी संख्या को बाद में लिखना है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं 1 2 3 यानी 3 पंक्ति है तो 3 लिखेंगे और बीच में ऐसे क्रॉस लिखा रहता है, ये क्रॉस पढ़ते हैं इसको। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कितने स्तंभ हैं, तो यहाँ स्तंभ भी 3 है। तो इसका मतलब इस आव्यूह का जो कोटि होगा वो होगा 3 क्रॉस 3। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके तुरंत हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। यानी कोटि का मतलब क्या है, पंक्ति की संख्या और क्रॉस में जो है स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या को जब हम क्रॉस में लिख देते हैं तो इसी से बनता है यहाँ पे कोटि। यानी कोई पूछ दे आपसे कि बताइए इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे पंक्ति की संख्या कितनी है और उसके बाद क्रॉस लगाकर लिख देंगे स्तंभों की संख्या। यानी पंक्ति की संख्या और क्रॉस में यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की संख्या। तो यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं अगली चीज क्या है। यहाँ पे पहला हमने सीखा अवयव क्या होते हैं, दूसरा हमने देखा यहाँ पे कोटि क्या होता है। अब तीसरा चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आव्यूह के प्रकार से जनरली क्वेश्चन बन जाता है, उसको हम देखेंगे कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। तो एक एक करके हम सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि आव्यूह, पहला प्रकार आव्यूह का पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, यानी पहला चीज है यहाँ पे पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। तो इसका एकदम सीधा सा डेफिनेशन है, सीधा सा परिभाषा है, ऐसे आव्यूह जिनमें केवल एक पंक्ति हो, यानी ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। जैसे हमने एक बनाया यहाँ पे आव्यूह, इसमें लिखा 1 2 3। तो देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, यानी कि यहाँ पे जो है 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ऐसा नहीं कि 123 लिखा है, यहाँ पे 1 जो है अलग है, 2 जो है अलग है, 3 जो है अलग है। इसके अंदर कॉलम पूछो तो 1 2 और 3, 3 कॉलम है। लेकिन पट लाइन यानी कि जो क्षैतिज लाइन है वो कितनी है, यहाँ पे एक ही क्षैतिज लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ इसके अंदर जो है एक ही पंक्ति है। तो इस वजह से इस आव्यूह को हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। और पंक्ति आव्यूह की जो कोटि होती है वह होती है यहाँ पर 1 क्रॉस n, यानी n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स और एक जो है इसके अंदर क्या रहना चाहिए, पंक्ति। अब दूसरा देखिए यहाँ पे अगला आता है यहाँ पे स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, तो सेम है, जैसे पंक्तियों की संख्या 1 होने पर हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, वैसे ही स्तंभ की संख्या जब आव्यूह के अंदर एक ही रहती है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे स्तंभ आव्यूह। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, इसके अंदर जो क्षैतिज लाइन है वो बहुत सारी है, यानी कि 3 है, 1 2 और उसके बाद जो है यहाँ पे 3। लेकिन इसके अंदर जो कॉलम है बस एक ही कॉलम है, इस वजह से इसको बोला जाएगा कि यह जो है हमारा ये स्तंभ आव्यूह। अब इसकी कोटि देखिए, तो स्तंभ आव्यूह की जो कोटि होती है यहाँ पे वह होती है, पहले हमेशा सबसे पहले लिखा जाएगा पंक्ति। तो इसके अंदर पंक्ति जो है बहुत सारी हो सकती है, लेकिन स्तंभ कितने होंगे, 1 होंगे। तो इस प्रकार से हमारा होता है स्तंभ आव्यूह। तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर वे में समझ में आ रही है।